अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज़ में सूबाए दारुल हुकूमत में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो रात से ही लाहौर शहर में वक्फे से हल्की बूंदाबांदी तो कभी बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवाएं अब चलना शुरू हो चुकी हैं। आपको बताऊं कि आसमान पर डेरे भी बादलों के बरकरार हैं, जबकि जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अभी रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और ये बारिश का सिलसिला सारा दिन जारी रहने का भी इम्कान है। कल से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला शुरू होगा, जबकि ये पेशगोई की जा रही है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। आने वाले दिनों में 3 से 4 रोज़ बाद जो है वो फिर से बारिश होने के इम्कानात को ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 85% के करीब है और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। जी, आपका शुक्रिया शाहजेब। आपको बताएं, मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में निजी स्कूलों के तलबा की शानदार कारकर्दगी। 15 में से सिर्फ 2 पोजीशन सरकारी स्कूलों के हिस्से में आ सकी। पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में निजी स्कूलों के तलबा की शानदार कारकर्दगी। 15 में से 13 निजी स्कूलों के पोजीशन। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और ADCR लाहौर डिवीजन मोहम्मद चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा और हाजी अबूजर तनवीर ने 1188 नंबर हासिल करके बिलतरतीब दूसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अली 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रहे। सबसे पहले जो रोल नंबर है वो है 115 235। इनके हासिल करदा नंबर है 1193। इनका नाम है हरम फातिमा। सेकंड पोजीशन है वो 2 लोगों के दरमियान टाई हुई है। उन 2 कैंडिडेट्स का नाम है, उनका रोल नंबर है 1198 हासिल करदा नंबर उनके 1188 है। उनका नाम है नूरुल हुदा। इनके साथ सेकंड पोजीशन ओवरऑल जो शेयर की है, उनका रोल नंबर है 220 हासिल करदा नंबर इनके है 1188। इनका नाम है हाजी अबूजर तनवीर। थर्ड पोजीशन ओवरऑल जो ली है, उनका रोल नंबर है 254 इनके हासिल करदा नंबर है 1187। नाम है इनका मोहम्मद अली। आर्ट्स ग्रुप में 1088 नंबर हासिल करके अबू बकर और लड़कियों में हाफिजा अमारा अशरफ 1154 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन पर रहे। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर कहते हैं, हसास सेंटर्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रोल नंबर स्लिप पर QR कोड लगाने से नकल का खात्मा करने में खातिर ख्वाह मदद मिले। जो हमारे हार्ड सेंसिटिव सेंटर थे जहाँ पे हमें डर था कि कोई मैनिपुलेशन होगी, 156 सिर्फ लाहौर डिवीजन के अंदर ऐसे सेंटर थे जहाँ पे हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग की उनकी, कि फर्स्ट टाइम हुआ उन लोगों की। वहाँ से फिर हमने उनकी UMCs डिडक्ट की और इस तरह की चीज़ें बाकी डिडक्ट की। इसके साथ साथ रोल नंबर स्लिप के ऊपर QR कोड की फैसिलिटी हमने की कि जहाँ भी आप मर्जी जाएं, सिर्फ अपने कैमरे से आप उसको आगे करेंगे तो ओपन हो जाएगा हमारे बोर्ड का इंटरफेस और आप उस रोल नंबर स्लिप की क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2025 के बाकायदा नताइज का ऐलान जुमेरात की सुबह 10 बजे सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात करेंगे। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक सालाना इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद अली पुरअज़्म तालिबे इल्म ने कामयाबी का सहरा उस्ताज़ा और वालिदैन के सर बांधा। हदफ मजबूत इरादे। मोहम्मद अली ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में 1187 नंबर लेकर लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल। अपनी कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन और असासा को दिया, जिन्होंने हर कदम पर साथ दिया। मोहम्मद अली प्री इंजीनियरिंग में दाखिले का ख्वाहिशमंद है। काफ़ी खुशी है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे इतना नवाजा। सबसे पहले वालिदैन का, उस्ताज़ा का, स्कूल का बहुत शुक्रिया। प्री इंजीनियरिंग रखी है मैंने और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का इरादा है। कामयाबी की इस खुशी में सिर्फ मोहम्मद अली ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन और असासा भी बेहद खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। अल्लाह पाक इसको मज़ीद कामयाबियाँ दे, हमारी यही दुआ है। मोहम्मद अली जी माशाल्लाह उन बच्चों में से है जो कि ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं, इसके साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छा है। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही मुअद्दब बच्चा है, टीचर्स की इज़्ज़त व एहतराम भी करता है,
पढ़ाई में भी बेहतरीन है। ऐसे होनहार तलबा कौम का फख्र और मुस्तकबिल होते हैं, जिनकी कामयाबियाँ दूसरों के लिए मशले राह बनती हैं। कौम के मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत बनाने के लिए बरवक्त इक़दाम। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 30 लाख से ज़ायद बच्चों को दूध और बिस्किट फराहम किए जाएंगे। सेहतमंद खुराक की फराहमी पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का कौम के मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत बनाने का अज़्म। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुफ्त दूध और बिस्किट्स फराहम किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। रवां साल स्कूलों के 30 लाख से जायद बच्चे सेहतमंद खुराक प्रोग्राम से मुस्तफिद होंगे। मंसूबे से स्कूलों में बच्चों की सेहत और एनरोलमेंट में बेहतरी की उम्मीद है। महकमा स्कूल एजुकेशन गर्मियों की छुट्टियों के बाद फ्री मील प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेगा, जबकि प्रोग्राम को मजीद अजला तक वुसअत भी दी जाएगी। लाहौर में मानसून के चौथे स्पेल ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी से भर दिया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। गाड़ियां बारिशी पानी में फंस गईं। बारिश के बाद दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। आपको बता रहे हैं, लाहौर में मानसून के चौथे स्पेल ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी से भर दिया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। गाड़ियां बारिशी पानी में फंस गईं। बारिश के बाद दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में मानसून के चौथे स्पेल ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी से भर दिया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियां भी बारिशी पानी में फंस गई थी। मानसून में और डायरिया और टाइफाइड के मरीज भी रिपोर्ट होने लगे। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर शुएब नियाजी का कहना है, शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान डायरिया और टाइफाइड के 12 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। डॉक्टर शुएब नियाजी का कहना है कि मानसून में आलूदा पानी और खुराक से जरासीम फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पानी और खुराक की सफाई रखकर डायरिया से बचा जा सकता है। मक्खियों का ज़माना है, मक्खियों से ही ये फैलता है, टाइफाइड भी और गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी। तो खाने के बर्तनों को साफ़ किया जाए, पानी उबाल के इस्तेमाल किया जाए, और जहाँ जहाँ पे भी केस रिपोर्ट हो वहाँ पे फौरी तौर पे ORS और नमकियात का मिला हुआ पानी इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को पीडियोलाइट श्योर इस्तेमाल करवाया जाए। तिबी माहिरीन का मजीद कहना था कि हाथ धोने और सफाई का ख्याल ना रखने से डायरिया फैल सकता है। घर में पका हुआ साफ सुथरा खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से परहेज करें। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े पर YDA का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है, लीगी MPA ने अस्पताल पर कब्जा कर रखा है। ठेकों में असर खत्म करने पर डॉक्टर्स के खिलाफ केस तैयार करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लीगी MPA ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल पर कब्जा कर रखा था। MPA ने ठेकों की मद में असर रसूख खत्म होने पर डॉक्टर्स के खिलाफ केस तैयार किया। साहिवाल अस्पताल के MS प्रिंसिपल ने MPA की जड़ें काट दी, तो इसने अपनी सास को केस बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी सेहत ने इंक्वायरी के बगैर MPA के कहने पर डॉक्टर बरतरफ कर दिए। ऐसा जुल्म का निज़ाम इंशाल्लाह नहीं चलेगा कि ना आपको इंक्वायरी लगवाते हैं, ना आप शोकाज करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये आपको किसने कहा कि 2 MPA इकट्ठे होके आ जाएं और वो ये कहें कि मेरी सास को तकिया नहीं मिला, 2 बंदे साहिवाल से टर्मिनेट करवाए, 2 PGR साहिवाल से टर्मिनेट करवाए, 2 बंदे आप लाहौर से टर्मिनेट करवाएं और किसी की इंक्वायरी नहीं हुई। YDA क़यादत ने मुतालबा किया कि साहिवाल टीचिंग अस्पताल में MPA की मुदाखलत खत्म और बरतरफ डॉक्टर्स को फौरी बहाल किया जाए। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। शेख अल हदीस प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान ने मियां अजहर की नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़ीरक सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर दाई अजल को लब्बैक कह गए। उनका जनाजा उनकी रिहाइशगाह गार्डन टाउन लाहौर से उठाया गया। नमाज जनाजा कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई। शेख उल हदीस प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान ने मियां अजहर की नमाज जनाजा पढ़ाई। साबिक गवर्नर मियां अजहर की नमाज जनाजा में खुर्शीद कसूरी, ख्वाजा अहमद हसान, फैसल अयूब खोकर, जमशेद इकबाल चीमा और फरुख जावेद
जावेद मून शरीक हुए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने भी मियां अजहर की नमाज जनाजा में शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अरशद महमूद, फवाद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी सुलेमान गनी, नदीम निसार, नून लीगी रहनुमा हाफिज नुमान, सनतकार मियां अंजुम निसार भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी, सदर लाहौर जमान मलिक, मियां सईद, ताहिर अल्ताफ, खादिम अली खान, मियां हबीब और शेख शाहिद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मियां मोहम्मद अजहर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और मियां अजहर के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मरहूम मियां अजहर के वालिद का मियां मोहम्मद शरीफ के साथ दरीना ताल्लुक था। अल्लाह ताला मियां अजहर मरहूम की मगफिरत फरमाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई के नाकाम बगावत के मुकदमे के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए। 9 मई के नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई उसकी तमाम फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। शुहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई उसकी तमाम फुटेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं है। फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के किए गए। इसमें अब किसी को भी कोई शक व शुबा या इबहम नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर तमाम ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई के मुकदमात के फैसले सुनाने की पाबंद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकता। आपको बताएं, मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म करने का मामला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म करने का मामला। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में हुआ। सदारत चेयरमैन मोहम्मद ओन जहांगीर ने की। कायमा कमेटी ने लाइफ स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरामीम की जाएंगी। एक्ट में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 की शेक E और D मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। शेक E और D मवेशियों से होने वाली आमदनी से मुतालिक है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल को ऐवान से बजरिया राय शुमारी मंजूर करवाया जाएगा। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। वेलकम बैक। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की IG पंजाब को CCD मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत। करार दिया कि इस वक्त CCD के पुलिस मुकाबलों की जो लहर चल रही है उसका जायजा लें। मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ एक दिन में 50 दरखास्तें आ रही हैं। अदालत ने दायर दरखास्तें निपटा दी। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। जनरल मोहम्मद वकास उमर ने IG की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 22 अप्रैल को पुलिस मुकाबला हुआ था। मुलसिम गजनफर असलम को रिकवरी के बाद वापस लेकर जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। इस दौरान मुलसिम के साथियों ने हमला किया। वक्त शेखपुरा जेल में है, खदशा है उसे भी मार दिया जाएगा। जेल में मौजूद मुलसिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। चीफ जस्टिस ने IG से कहा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। IG पंजाब ने कहा कि कल पता चला मुबैना पुलिस मुकाबले से 13 रोज पहले मुलजिम ने हमला किया, जिससे कई ऑफिसर शहीद हो चुके हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने IG को CCD के मुकाबलों का जायजा लेने की हिदायत की। समाअत के बाद IG पंजाब ने कहा कि चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल होगा। आपने देख लिया, अदालत ने अपनी बड़ा वाज़ेह काम किया है और इंशाअल्लाह सारे काम कानून और अदालत ने IG पंजाब को जेल में मौजूद मुलजिम से मुतालिक कहा कि कानून के खिलाफ कोई इकदामात न किए जाएं। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। महकमा सेहत के पैरामेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तें मुतल्लिका अदालत को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने नरगिस रहमान और दीगर की जानिब से दायर दरखास्तों पर समाअत की।
दरखास्त गुजारों की तरफ से एडवोकेट शौकत हुसैन गोंदल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में 2015 से बतौर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन खदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 19 जून 2024 को ख़त्म कर दिया गया। दरखास्त में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 के तहत मुसलसल 4 साल तक खदमात अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना उनका कानूनी हक है। दरखास्त गुजारों ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें मुस्तकिल किया जाने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट का मेन इलाका समनाबाद मसाइल की अमाजगाह बन गया। छप्पर स्टाप एरिया में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। खस्ता हाल सड़क से आना जाना लोगों के लिए इम्तिहान। इंतजामिया के अफसरान ने अवाम की शिकायत पर आंखें बंद कर ली। बिजली के लटकते तार और कूड़े के ढेर, मगर सफाई कराने वाला कोई नहीं। ये सूरत हाल है समनाबाद के इलाके छप्पर स्टॉप की, जहां बुनियादी मसाइल में घिरे लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। छप्पर स्टॉप की खस्ता हाल सड़क से आना जाना लोगों के लिए इम्तिहान बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया के अफसरान को शिकायत दर्ज करवाई, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सामने शटर है, तारा उत्तों लंघियां ने, करंट आइंदा, कई बार करंट 2 बारी आग लग चुकी है। थे बहुत ज़्यादा इस मोहल्ले के जो है ना काम होने वाले हैं, कोई इंतजामिया नहीं हमें पूछती, ना कोई बताते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द नोटिस लेकर मसाइल जल्द हल कराने का मुतालबा किया। आपको बताएं, शादरा टाउन मसाइल की दलदल में महमूद कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज सिस्टम खराब होने से गलियों बाजारों में गंदा पानी फैल गया। ताफुन मक्खियों और मच्छरों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। शादरा कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। देखते हैं ये रिपोर्ट। महमूद कॉलोनी शादरा टाउन के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। सीवरेज सिस्टम खराब, गलियों बाजारों में गंदा पानी फैल गया। सीवरेज और बारिश का पानी घरों में दाखिल, 35 से जायद गलियां मुतासिर। इलाका मकीन कहते हैं कि गंदे पानी की वजह से मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए भी ट्रक मंगवाना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से महमूद कॉलोनी में बीमारियां फैल रही हैं। हमारे इलाके में काम करवाएं, बहुत परेशान हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल चुकी हैं, ख़ास करके हेपेटाइटिस, मच्छर बहुत ज़्यादा है, डेंगू हो रहा है लोगों को। परेशानी है, ना तो कोई फौतगी हो जाए, आदमी जा सकता है कहीं, तो बस ऐसे ही है, बीमारियाँ लग रही हैं लोगों को। साथ ही मस्जिद है, नूर मस्जिद साथ ही है, नमाज नहीं सही पढ़ सकते, सारे गंदे छिटे जो है कपड़े पड़ते हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि महमूद कॉलोनी के मसाइल हल करवाने के लिए मकामी अरकान असम्बली को खुसूसी हिदायत जारी करें। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 10वां इजलास, मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 स्कीमों की मंजूरी दी गई। 16 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। अलहमरा मॉल रोड लाहौर और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 45 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब में जंगलात के कामों की मैकेनाइजेशन के लिए 88 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए। लायन शजरकारी के लिए 2 अरब 84 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी PND रफाकत अली समेत मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा असर नो डिज़ाइन के साथ बहाल करने का फैसला। मंसूबे का आगाज़ CBD गुलबर्ग से और अख्तमाम बाबू साबू पर होगा। मंसूबा 8 पैकेजेस में तामीर होगा। अराजी इब्तदाई अदायगियाँ भी हो चुकी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे को एक बार फिर फ़ाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर साबिक दौरे हुकूमत के मुतादिद तरक्याती मंसूबे दोबारा शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सरे फहरिस्त है। मंसूबे के असर नो डिज़ाइन के मुताबिक अब इसका आगाज होम इकनॉमिक्स कॉलेज के बजाय CBD गुलबर्ग से किया जाएगा। मंसूबे का अख्ताम बाबू साबू बंद रोड पर होगा। रूट 47 को भी मंसूबे से मुंसलिक किया जाएगा ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। ये मंसूबा शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला दौर में 2015 से 2017 के दरमियान मंजूर किया गया था। ताहम 2018 में नई हुकूमत आने के बाद ये मंसूबा रोक दिया गया था। मजमूई तौर पर 801 कैनाल 15 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। मंसूबे पर 3 अरब 50 करोड़ 84 लाख रुपए लागत का तखमीना है। अब तक 2 अरब 15 करोड़ 87 लाख रुपए की अदायगियाँ की जा चुकी हैं। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर होगी। 9.9 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 0.6 किलोमीटर एट ग्रेड होगा। मंसूबे को 8 अलग अलग पैकेजेस में तामीर किया जाएगा ताकि काम को मरहलावार मुकम्मल किया जा सके।
हुकाम के मुताबिक मंसूबे का मकसद शहर में बढ़ती ट्रैफिक का दबाव कम करना और शहरियों को तेज रफ्तार सफरी सहूलतें फराहम करना है। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए किलो सस्ता, कीमत 577 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 384, परचून रेट 398 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की सप्लाई बदस्तूर मुतासर, अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 270 रुपए मुकर्रर हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,980 रुपए में फरोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस बारे आगाह कीजिए। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में 14 रुपए फी किलो तक कमी की गई है। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए सस्ता करके 577 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत 10 रुपए तक कम की गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 384 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत आज 398 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में जो रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है उसमें जो है वो कोई जो है वो कमी नहीं देखने को मिल रही और रोजाना ही कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज मजीद 1 रुपया इजाफे के बाद 270 रुपया फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,980 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और रोजाना कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है और इसे कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जबकि ब्रायलर की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इनमें मुसलसल जो है कमी देखने को मिल रही है। और मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त काफी ब्रायलर गोश्त है वो 650 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 570 रुपए फी किलो मुकर्रर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात शान रफीक की ज़र सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वेस्ट की माहौल दोस्त रिसाइकलिंग पर गौर किया गया। CEO LWMC बाबर साहबदीन ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात शान रफीक ने कहा, सुथरा पंजाब सिर्फ सफाई तक महदूद प्रोग्राम नहीं, वेस्ट की महफूज डंपिंग और रिसाइकलिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान पेरिस मुआहदे के मुताबिक कार्बन क्रेडिट क्लेम भी करेगा। वेस्ट जैसे माहौलियाती चैलेंजेस को कौमी असासे में तब्दील किया जाएगा। पंजाब हुकूमत लखोरेर में मुल्क का पहला रिसाइकलिंग पार्क बनाएगी। सिर्फ लखोरेर के कार्बन क्रेडिट से सालाना 1 अरब रुपए रेवेन्यू मतवक्के है। जानवरों की आलाइशों से तवानाई पैदा करने का मंसूबा भी ज़ेर शामिल है। कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को इस्लामाबाद में वफात पा गए और सेक्टर H8 के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को अपग्रेड करने का काम तेज। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तकमील के लिए जामिया प्लानिंग। बारिशों के बाद तरक्याती मंसूबों के लिए खुदाई का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट। रोक दिया गया। फ़ेज़ 1 के तहत बाकी मांदा तरक्याती कामों का दोबारा आगाज बारिशों के बाद किया जाएगा। वासा को तरक्याती कामों की तकमील के लिए 30 अगस्त और कारपोरेशन को 30 सितंबर तक डेडलाइंस। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से कहा कि हम तमाम तरक्याती मंसूबों की शफाफियत को जांच रहे हैं। इस मकसद के लिए कमेटियां बनाती गई हैं। कमेटियां साइट्स का मुआयना कर रही हैं। काम के मयार को यकीनी बनाने के लिए मैं खुद भी दौरे कर रहा हूँ। अभी करंट गवर्नमेंट ने जो है ना क्या एक इनिशिएटिव है कि ये गली मोहल्लों में जा रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान आप देखें 137 अरब रुपए जो है ना वो आप देखें कि लोग गलियों में जो सीवर है नए सीवर डाल रहे हैं, ड्रेन्स नए डाल रहे हैं, वहाँ पे टफ पेवर्स लग रही हैं। अभी कंटोनमेंट के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज चीफ मिनिस्टर ने अलग से अप्रूव किया हुआ है। अब ये लाहौर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसको पूरे पंजाब में एक्सटेंड कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट लेवल पे हमने क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटियाँ बनाई हुई हैं जो कि टेक्निकल लोग हैं और ये एक साउथ का हमने अलग बनाया, सेंटर का अलग बनाया, नॉर्थ का हमने अलग बनाया। वो 3 रुकनी कमेटी है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का मजीद कहना था कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक बढ़ाया जा रहा है। हर जिला में मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए यूनिट कायम कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।